हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर सी प्रोग्राम की हेल्प से उनको कैसे प्रिंट करेंगे। पहले इस पर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है जो कि जिसकी मैक्सिमम पावर जो पॉलिनोमियल की है वो 2 होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी और सी। ये 3 कोफिशिएंट्स हैं। ठीक। इसमें एक्चुअली में प्रोग्राम में इनपुट क्या होगा, प्रोग्राम में इनपुट होगा कि हम ए बी और सी देंगे और इनकी हेल्प से फिर रूट्स निकलेंगे। ठीक। रूट्स होंगे आउटपुट और इनपुट होगा ए बी और सी, 3 वैल्यूज। ये चाहे फ्लोट में दें चाहे इंटीजर में दें, बट रूट्स हमारे डेसिमल में होंगे, इसलिए वो तो फ्लोट में ही आने होंगे। टाइप्स ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ एक वेरिएबल dt से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। dt विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बात और ध्यान रखनी है हमको कि यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कितने होंगे, 2। ठीक। क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, पॉलिनोमियल है 2 में। ये 2 रूट्स होंगे इसके। तो अब इस तरह से यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हैं इस dt की वैल्यू पर कि हमने ए बी सी कैसे इनपुट करें। अगर ए बी सी हमने सपोज ऐसे इनपुट करें कि जिसमें b का स्क्वायर जो है 4ac के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, बड़ा है या छोटा है। अगर बी स्क्वायर बड़ा होगा, सपोज हमने ऐसा इनपुट किया है 142। ठीक। ए बी सी 142 है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और ए 1 है और सी 2 है। यहाँ पर अगर हम देखें ए बी और सी, सपोज ए हमारा 1 है, बी हमारा 4 है और सी हमारा 2 है। बी स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 2 4 जा 8। बी स्क्वायर हो गया 16 और 4ac हो गया 8। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बड़ा हो गया। अब अगर हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज कुछ इस तरह से हो, सपोज कि हमारा जो बी स्क्वायर है वो एग्जैक्टली इनके बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर सपोज हमने ये लिखा 6, राइट। 6 हमारा हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा अगर 1 और यहाँ पर लिखा सपोज 4 1 जा 4 और 4 9 जा, सपोज ऐसे लिखा है 4ac। 4ac कितना है, 4 9 इंटू 1 9 इंटू 4 36, और 6 का स्क्वायर भी 36 है। देखिए बी स्क्वायर क्या होगा, 4ac के बराबर हो गया है। ठीक। बी स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और 9 और 1 को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 36 होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर सपोज ये है हमारा 2 और ये 3 और ये 4 है, अगर सपोज मान लिया तीसरा केस ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4ac कितना है, 4 2 जा 8 32। ये हमारा जो है 9 से 4ac बड़ा हो गया है। मतलब कि तीसरे केस में क्या हो जाएगा, dt की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि बी स्क्वायर छोटा हो गया है। पहले में बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से, दूसरे वाले में बी स्क्वायर बराबर है 4ac से, और तीसरे में बी स्क्वायर छोटा है। इस तरह से हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये जो कैलकुलेशन है ये या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इस पर हमारे बेस्ड यहाँ पर 3 केसेस जनरेट होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या नेगेटिव होगा। ये हमारे कैसे आई हैं चीजें, जब हमने ए बी सी की जो वैल्यूज दी हैं, राइट। जैसे हमने ए बी सी की जो भी वैल्यूज दी हैं ये उनके हिसाब से आ रहा है। ए बी सी हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, ए बी सी हमारे कोएफिशिएंट्स है और इनकी वैल्यूज पर ये डिपेंड करता है। ठीक। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। ये जो ए बी सी, अगर हमने सपोज ए बी सी 1 4 2 दिए हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। दूसरे केस में क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ए बी सी है ना। तीसरे वाले में क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये हमारे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हैं, पॉसिबल है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। तो अब हम dt की डिफरेंट वैल्यूज पर रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी है उसी फॉर्मूले को यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते हैं। अगर dt की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से ज्यादा है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, दोनों डिफरेंट होंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac को स्क्वायर रूट में लिखा है, तो यहाँ पर हम dt भी लिख सकते थे, स्क्वायर रूट में dt, क्योंकि dt ही एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac है, dt यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइड बाई 2a, तो ये पूरा का पूरा 2a से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, दूसरा रूट में क्या होगा, पहले में जहाँ पर प्लस था वहां दूसरे में माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये दो रूट्स हो जाएंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू ए इंटू सी से बड़ी है। फिर दूसरा केस ले रहे हैं जहां पर हमने ऐसे ए बी और सी लिए हैं, कोएफिशिएंट्स लिए हैं कि हमारा जो बी स्क्वायर है वो एग्जैक्टली 4ac के बराबर हो गया, तो फिर हमारे पास R1 और R2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, और उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये बीच में मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैथ में तो 2a लिखा जाता है, लेकिन सी प्रोग्राम में 2 इंटू ए लिखना पड़ता है, वहां 2a नहीं चलेगा। वैसे यहाँ भी लगेगा ये 4 इंटू ए इंटू सी, राइट, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन के सिंबल्स लगेंगे, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है प्रोग्राम में। सो R1 की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए होगी और R2 की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक, तीसरा केस देखें, जब हमारे पास हमने ए और बी और सी ऐसे डाले हैं कि हमारा बी स्क्वायर जो है वो 4ac से छोटा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो कैलकुलेशन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो गया। तो अब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह के होते हैं x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई, तो इसमें से x क्या है, रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y इमेजिनरी पार्ट है। अब इनको हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर जोड़ करके और घटा करके, यानी प्लस और माइनस के साथ प्रिंट करना पड़ेगा। सो रियल पार्ट कैसे निकलेगा, रियल पार्ट निकलेगा माइनस बी अपॉन 2a से, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। दोनों रूट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पहले रूट में भी x है, दूसरे में भी x है, तो पहले रूट में x की वैल्यू की जगह माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए करना है, और दूसरे में भी x की जगह यही रहेगा। फिर इमेजिनरी पार्ट यानी कि y निकालना है अगर, तो वो क्या होगा, y क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस डी टी अपॉन 2 है। अब यहाँ पर माइनस डी टी क्यों लिखा, क्योंकि dt तो पहले से नेगेटिव है, अब नेगेटिव चीज का स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते, है ना, तो इसीलिए उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि पहले हम क्वांटिटी तो निकालें, i तो हम अलग से लिख देंगे, जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है ना, आई की वैल्यू क्या होता है, आई का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो तो हम अलग से लिख देंगे, लेकिन dt यहाँ पर क्योंकि पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव के ऊपर एक और नेगेटिव लगाकर इसकी पहले कैलकुलेशन कर लें, तो ये है y में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, यानी कि माइनस dt अपॉन 2a है, राइट, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होगा। तो इस तरह से R1 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आई वाई, और R2 की वैल्यू होगी x माइनस आई वाई। तो बस यही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने यहाँ पर देखा। अब इसी चीज को जो मैंने थ्योरी में आपको बताई है, इसको मैं प्रोग्राम में आपको शो करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे इसको। ठीक, तो प्रोग्राम पे चलें। सो देखिए यहाँ पर ये है प्रोग्राम, स्टार्टिंग से है, इसमें एक math.h हेडर फाइल लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर sqrt फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स a b c लिया है, ये डिस्क्रिमिनेंट है dt, R1 R2 रूट्स हो गए, x और y किस लिए हैं, इमेजिनरी रूट्स, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स के जो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स हैं। तो रियल पार्ट के लिए x ले लिया है, y इमेजिनरी पार्ट के लिए किसी भी एक को कहीं भी ले सकते हैं। तो अब यूजर से हमें क्या इनपुट कराना है, हमें यूजर से सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स इनपुट कराने हैं, यानी ए बी और सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने पीछे बताई रखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो स्कैनफ में हमने ए बी सी को इनपुट कर दिया। फिर सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि पूरे का पूरा कैलकुलेशन ही डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड है, तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो dt कैसे निकालेंगे, यह है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, यही चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमने यहाँ पर ऐसे मैथ में हम इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमें b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़े, डिस्क्रिमिनेंट पर देखें। सो डिस्क्रिमिनेंट को मैंने यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया है कि आप देख लीजिए dt की क्या वैल्यू आई है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, क्योंकि ए बी सी के ऊपर बेस्ड है ना ये वैल्यू। अब हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इफ में पहला केस हमारा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट था तो हमने कैसे निकाला था, हमने यहाँ पर निकाला था ना माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसी को हमने यहाँ पर dt लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव था, यहाँ पर है ना, जब dt इज पॉजिटिव, तो हमने यहाँ लिखा था ना रूट 1 क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac dt वेरिएबल के अंदर है, तो हम बस स्क्वायर रूट के अंदर dt लिख देंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, बस वही चीज प्रोग्राम में लिखी हुई है। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ dt पूरा ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ dt पूरा 2a में। प्रिंट कर दिया हमने रियल एंड डिस्टिंक्ट, और फिर उन्हीं रूट्स को प्रिंट कर दिया। जो भी R1 और R2 में कैलकुलेट होके आया वो प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पर सैंपल इनपुट भी दिया है कि अगर A B C की वैल्यूज इस तरह से देंगे तो ये वाला केस चलेगा, और R1 और R2 की जो भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी। फिर अभी मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। दूसरा केस लेते हैं, अगर ये इफ फेल हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ऐसा निकला है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो या तो डबल इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो अगर इक्वल टू 0 है तो एल्स इफ इसीलिए लगाते हैं, जब ऊपर वाला इफ फेल हो जाएगा तो नीचे वाले इस एल्स के अंदर फिर से कंडीशन लिखकर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो क्या बराबर कैसे निकलता है, R1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, R2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये देखिए R1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, R2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसी चीज को यहाँ पर एक साथ लिख दिया और लिख दिया रियल एंड इक्वल, और R1 इज इक्वल टू परसेंट। अब देखिए 0.2f क्यों लिखा है, 0.2 का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट लिखेगा, तो इसलिए ये 0.2f है। आप इसको हटा देंगे तब भी ये सही वैल्यू प्रिंट करेगा, बट डेसिमल के बाद फिर 4-5 डिजिट तक कुछ ना कुछ लिखता जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट तक करेक्ट चाहिए, इसलिए 0.2 लगाया हुआ है। ठीक, R1 R2 हो गए। तीसरे केस में आते हैं, जब हमें पता है ऑटोमेटिकली जब 2 केस चेक हो चुके हैं कि एक केस बोल रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरे केस में बोल रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, तो तीसरा केस जब हम करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप से नेगेटिव के लिए ही चेक करेगा। तो यहाँ पर हमने अब x और y को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो x और y कैसे निकल रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। x और y कैसे निकल रहे हैं, x हमारा रियल पार्ट है माइनस बी अपॉन 2a से निकलेगा, और y हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी टी अपॉन 2a से निकलेगा। ठीक, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, माइनस बी अपॉन 2a और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी टी। ये माइनस डी टी क्यों किया है, क्योंकि डी टी ऑलरेडी नेगेटिव है। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो डायरेक्टली नेगेटिव पे नहीं चलेगा, है ना। सो माइनस का एक बार फिर से माइनस करेंगे जिससे कि ये प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2a कर देंगे। अब प्रिंट कर देंगे, रूट्स इमेजिनरी है, और फिर रूट्स को प्रिंट। अब ये रूट्स को प्रिंट करने का तरीका है, जैसे आप लिख रहे हैं ना x प्लस आई वाई, सो x क्या है, परसेंट 0.2f, ये x, ये इसको x को रिप्लेस करेगा यहाँ पर। ठीक, अब ये 0.2 हो या सिर्फ 0.2 हो, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हटा दीजिए, 0 को, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो 0.2 क्यों लगाया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट प्रिंट हो इसलिए। सो जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ प्रिंट होते हैं। सो जब हम अंदर से देख रहे हैं तो पहला परसेंट 0.2f है, तो ये x से रिलेट कर रहा है, दूसरा परसेंट 0.2f है, ये y से रिलेट कर रहा है। अब R2 के केस में इसी तरह से परसेंट 0.2f x से रिलेट कर रहा है, दूसरा वाला ये माइनस i के साथ जो लिखा है y से रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हमने ऐसा लिखने का सोचा है ना कि x प्लस आई वाई, तो इसमें x और y की तो वैल्यूज हमें मिल गई हैं, कैलकुलेट करी हमने, लेकिन ये प्लस का सिंबल और आई हमको खुद लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये प्लस का सिंबल लगा है और ये आई लगा हुआ है। ठीक, इसी तरह से दूसरा वैल्यू है हमारे पास क्या है, x माइनस आई वाई। सो दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम R2 के केस में बना रहे हैं। सो x तो हमारा ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, x, और ये i माइनस का साइन अलग लगाना पड़ेगा और i लिखना पड़ेगा, और ये हो गया पूरा y, इतना 0.2f। तो पहले x फिर y फिर x फिर y, क्योंकि यहाँ पर 4 बार है ना, एक बार परसेंट 0.2f, परसेंट 0.2f, परसेंट 0.2f, परसेंट 0.2f। चलिए अब इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी वाला ही रन करेंगे, जिसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज कितनी रखनी है, 2, 3 और 4। तो देखें 2, 3 और 4, देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, -23 नेगेटिव आया, प्रिंट किया इसने, इमेजिनरी है रूट्स, और रूट्स क्या प्रिंट हो रहे हैं, अब ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। ठीक, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा था। ठीक, ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से देख ले, मैच करा देता हूँ आउटपुट को एकदम। ये आपका इनपुट ये था प्रोग्राम का, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। सो पहला रूट है, इसमें x की वैल्यू 0.75 आई है, और i फिर ये y की वैल्यू 1.20, दोनों में वही होगी। तो ये हमारा हो गया रूट्स इमेजिनरी वाला केस। ठीक, दूसरा केस देख ले, रूट्स इक्वल है जिसमें, तो अब हमें क्या देना होगा, 1, 6, 9। सो देखिए रियल एंड इक्वल आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0, dt b स्क्वायर माइनस 4ac 0, और दोनों रूट्स क्या हैं, 3 और 3। ठीक,
ये दूसरा केस हो गया। अगर पहला केस देखना है जिसमें कि हमने रूट्स दिए हुए हैं 2, 5, 3, तो 2, 5, 3 वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो 2, 5, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25, 4 AC कितना है? 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो 25 माइनस 24 1 हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक रूट हमारा -1 है और दूसरा रूट है -1.5। सो इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है।